व्यवसायी डकैती का खुलासा। लखनऊ अलीगंज पुलिस ने दवा व्यवसायी दिनेश अग्रवाल के यहां हुई लाखों की डकैती का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल मास्टरमाइंड सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। व्यवसायी के पुराने नौकर ने अपने साथियों संग इस वारदात को अंजाम दिया था और लूटी हुई रकम में से 1,70,000 रुपए अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। पुराने नौकर साक्ष्य क्षमाशील उर्फ अमन ने अपने साथी सचिन कुमार, सुयश और एक नाबालिग के साथ इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था जब व्यवसायी दिनेश अग्रवाल अपनी बेटी के यहाँ पूरे परिवार के साथ गए हुए थे। घर में गार्ड राकेश और अनिल मौजूद थे। नौकर अनिल भी घटना से कुछ देर पहले सब्जी लेने निकल गया था। तभी ये बदमाश घर में घुसकर गार्ड को बाथरूम में बंधक बना तकरीबन 9 लाख लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने क्राइम ब्रांच सर्विलांस की मदद से सभी आरोपियों को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटी हुई रकम में से 4 लाख से अधिक की नकदी बरामद की है, जबकि 1,70,000 रुपए जो मास्टरमाइंड अमन ने अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, उस बैंक की रसीद भी पुलिस को बरामद हुई है। घटना में प्रयुक्त कार मोबाइल भी बरामद हुआ है। आरोपियों में एक रिटायर्ड फॉरेस्ट अधिकारी का बेटा भी शामिल है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब गार्ड और नौकर अनिल की भूमिका की भी जांच कर रही है। थाना अलीगंज में जो गिरफ्तारी हुई सर, क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर ये गिरफ्तारी हुई, कितने लोग हैं? 10 तारीख को दिनेश अग्रवाल जी जो फार्मास्यूटिकल्स के व्यापारी हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि रात में करीब 8:30 बजे जब वो अपनी बेटी के घर गए थे, तभी उनके घर में 2 उनके जो पूर्व नौकर उनके यहाँ काम कर रहे थे वो और कुछ और लोग उसके साथ भी थे, आए और उनके यहाँ से लगभग 9 लाख की नकदी और कुछ ज्वेलरी लूट करके लेके गए हैं। उनकी इस तहरीर पर थाना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो सीपी सर की क्राइम टीम है, हमारी क्राइम टीम है और पुलिस की टीम जो थाने की टीम है, सब ने मिलकर के प्रयास किया और उनके प्रयासों के उपरांत 4 लोग की गिरफ्तारी की गई है इसमें, जिसमें एक बाल अपचारी भी है। और जो इनसे पूछताछ और इंट्रोगेशन में पता चला है तो इन लोगों ने रात में आकर के उनके घर से नकदी लूटी हैं और इनके पास से लगभग 6 लाख रुपए, जिसमें से 4.25 लाख रुपए कैश और 1,70,000 रुपये जो इन्होंने बैंक अकाउंट में डाले हैं, उसमें से 1,60,000 जो इनका मुख्य नौकर क्षमाशील है उसने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम, जिसका नाम काजल बताया जा रहा है, उसके अकाउंट में डाला है और 10,000 रुपये अपने जनधन खाते में डाला है। इनके पास से जो गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर जिसमें ये आए थे उसे भी बरामद किया गया है। 5 मोबाइल भी इनके पास से बरामद किया गया है। एक उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें जो सुयश एक अपराधी है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनका पुत्र है, वो भी इस घटना में इन्वॉल्व रहा है। हम लोग और भी छानबीन कर रहे हैं इसमें, अगर और भी किसी के इन्वॉल्व होने के बारे में हम लोग को पुष्टि होती है तो हम लोग आगे भी आप लोग को अवगत कराएंगे। सर, ये पुराना नौकर है तो कितने समय से प्लानिंग कर रहा था? इसके खिलाफ अभी दिसंबर में भी इन्होंने, अग्रवाल जी ने एक मुकदमा लिखवाया था कि इसने इनके घर से काफ़ी नकदी चोरी की है और उस मामले में भी थाना अलीगंज में छानबीन हुई थी। और अभी जब ये घटना हुई है तो उन्होंने सीसीटीवी देख करके ये पहचाना था कि ये हमारा जो क्षमाशील नौकर है उसका ये काम हो रहा है और उनके साथ जो लड़का है वो विकास है। हालांकि अभी तक की छानबीन में विकास का कोई रोल सामने नहीं आया है, क्षमाशील है और उसके जो 3 अन्य साथी हैं जिसमें सचिन, सुयश और शिवा वर्मा, ये तीनों लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें जो सीसीटीवी सामने आ रहा था सर, उसमें कई लोग दिखाए गए थे, लेकिन उसमें बाहर वाले सीसीटीवी में ज़्यादा लोग दिख रहे थे, तो इसमें और कितने लोग शामिल हैं? जो बाहर वाली सीसीटीवी है उसमें चूँकि रोड के किनारा था और लगभग 8 साढ़े 8 बजे की घटना है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी हम लोग छानबीन इसमें कर रहे हैं। अगर इसमें और लोग के भी संलिप्त होने की हम लोग की पुष्टि होगी तो हम लोग और नाम इसमें बढ़ाएंगे, लेकिन जो अभी तक हम लोग को जानकारी इंट्रोगेशन में पता चला, ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। सर, अग्रवाल साहब जो है बेटी के यहाँ घर पे गए हुए थे जी, तो क्या इनको पुख्ता जानकारी थी कि इस वक्त जो है वहाँ पे सिर्फ गार्ड है, नौकर भी बाहर है? हाँ, निश्चित रूप से, चूँकि ये इनका पुराना नौकर है, इसको ज़्यादा चीज़ें मालूम थी, लेकिन हाँ, गार्ड की भूमिका को भी हम लोग तलाश रहे हैं, क्योंकि अचानक आधे घंटे के लिए वो अपनी बेटी के घर गए और उसी समय इनके घर का जो नया सर्वेंट था वो भी बाज़ार कुछ सामान लेने गया है, तभी ये लोग अचानक आए हैं और 5-10 मिनट में अपना जो भी इन्होंने लूटपाट की है उसके बाद ये वहाँ से निकल गए हैं।
तो हम लोग उस एंगल पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने छानबीन की है अपने सर्विलांस और क्राइम ब्रांच के माध्यम से, अभी तक उनका रोल सामने नहीं आया। लेकिन अभी हम लोग उनको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग और पता कर रहे हैं। सर जो गर्लफ्रेंड है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया, लिखा पढ़ी हुई सामने आ गया, तो क्या सर उसका भी कोई इन्वॉल्वमेंट किसी तरह का? इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हाँ जनरली गर्लफ्रेंड के अकाउंट में जब ये पैसा ट्रांसफ़र होता है तो हम लोग जो इसमें पता किए हैं कि अभी 2 दिन पहले ही ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, और जब इससे पूछताछ किया गया था तो इसने बताया कि हाँ इसने उनको पैसा दिया है। उस लड़की ने खुद ही पैसा अपने अकाउंट में डाला है, तो इसने लगभग 1,60,000 रुपये उसको दिया है, और वो पैसा उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। ये जो क्षमाशील है ये यहाँ पर कब से रेकी कर रहा है, क्योंकि रहने वाला